मुझे एक बात बिल्कुल सच सच बताना। मत पूछिएगा प्लीज। जिस सवाल का जवाब मैं आपकी वजह से उसको नहीं दे सकी, तो मैं आपको कैसे दूंगी? इसका मतलब है कि जो मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ उसका जवाब हाँ में है। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, है ना? अच्छा लड़का है, लेकिन मैं उसके बारे में अब सोचूंगी भी नहीं और कोई ख्याल भी नहीं आने दूंगी उसका। भूल जाऊंगी। तुम ऐसा कर पाओगे? वाकई? कोशिश कर लूंगी। तुमने अभी मुझसे ये कहा कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिसमें मेरी मर्जी और खुशी शामिल ना हो। तो मैं ऐसा क्यों करूंगी जो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो? मैं आप और हाशिर भाई से बात करूंगी। खुद को मुश्किल में न डाल मेरी वजह से, प्लीज नहीं। तुम्हारी मां नहीं हूं मैं, पर तुम पे इख्तियार तो मां जैसा ही है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे वाह, क्या बात है। आज तो अल्लाह से कुछ और मांग लिया होता ना तो वो भी मिल जाता। ऐसे नहीं कहते आपा, आपने तो जो मांगा आपको मिला, बस उसका शुक्र अदा किया करें। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा करम है। मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है भाई। कितना अच्छा इत्तेफाक है, तुम खुद ही आ गई। मुझे आशिर कह रहे थे कि मैं तुम्हारे घर तुम्हें मिठाई दे आऊं। सानिया की डेट फिक्स कर दी है ना हमने। अच्छा, बहुत मुबारक हो आपा। शादी कब है? बस अगले महीने के फर्स्ट वीक में। हाशिर तो कह रहे थे कि मैं तुम दोनों को खाने पे बुला लूं, निम्रा को भी साथ ले आती। यहाँ पर वो यूनिवर्सिटी में थी। और सानिया का है? सानिया तो शॉपिंग के लिए गई है, अब शादी में चंद ही तो दिन रह गए हैं। ऐसा करती हूँ ना, मैं ड्राइवर से कहती हूँ कि वो वापसी पे निम्रा को साथ देता है। नहीं आपा, निम्रा असल में अपने एग्जाम्स की तैयारी में बहुत मसरूफ है, मेरा नहीं ख्याल वो आ पाएगी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे तुम उससे हमसे दूर ही रखना चाहती हो। तुम्हें किस चीज़ का खौफ है? अगर हमने निम्रा को तुमसे वापस लेना होता तो बहुत पहले का ले चुके होते। मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं आपा। खौफ तो तब होता अगर मैंने निम्रा से कभी भी सच छुपाया होता। सच जानते हुए भी कि वो हमारी बेटी है, उसने हमें कभी वो इज्जत दी ही नहीं जिसके हम हकदार। लो, ये तो खुद ही आ गए भाई, बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मुबारक हो, सानिया की डेट फिक्स हो गई। मलिहा, हमारी और तुम्हारी मुबारकें अलहदा नहीं है। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो, और निम्रा की भी जल्द डेट फिक्स हो जाएगी। फिर कब की हुई फ्लाइट मोहित की? हाँ, यही तो मसला बन रहा है।
सानिया की मेहंदी के दिन आ रहा है, कुछ दिन पहले आ जाता तो सानिया और निम्रा करने का एक साथ ही कर देते। और क्या, सानिया से साल भर ही तो छोटी है निम्रा। ये तो ठीक है लेकिन आपा ये देखो मलिहा, ये फैसला हमें ही कर लेने दो। आखिर इसका इख्तियार सिर्फ हमें ही है और फिर हम अपनी बेटी के बारे में ज्यादा अच्छा सोचेंगे। भाईजान निम्रा बड़ी हो गई है, उसके अपने भी कुछ हुकूक हैं, कुछ इख्तियारात हैं, पसंद नापसंद है। क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो तुम? निम्रा मोहित से शादी नहीं करना चाहती। इस बहन की खातिर तुम रोती थी हमेशा, इसकी खुशी की खातिर तुमने मेरी औलाद मुझसे अलग की। कहता था तुम्हें कि उसे भी अपनी तरह खुदसर बना देगी। सारी उम्र इन दोनों को पाला और ये सिला मिल रहा है मुझे। भाईजान मेरी बात सुने। मैंने सुन लिया और समझ लिया अच्छी तरह, और तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मोहित की शादी सिर्फ निम्रा से ही होगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। भाईजान आपने मुझ पे जबर किया, मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन निम्रा पे जबर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मलिया मेरी बात। मेरा दिल भी इसी तरह संभाल के रखा करो। मेरी तरफ भूल गए थे तुम कर। भूला नहीं था, कुछ छोड़ के आया। छोड़ कर आए थे? क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर तो कभी हिम्मत होनी नहीं आंटी से बात करने की। मैंने सोचा किसी अजनबी का फोन पड़ा देखेंगे तुम्हारे पास तो खुद ही बात कर लेंगे। मुझे मुश्किल में डालने का बहुत शौक है। तुम्हारी मुश्किलों को ही हमेशा कम करता हूँ। बताओ, बात हुई आंटी से? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने जो कहा वो खुद उनके लिए भी मुमकिन नहीं है। अच्छा तो फिर बताओ मैं कब आऊं? अभी तो मैं मुरव्वतन पूछ रहा हूँ। अब तो मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, जब दिल करेगा आ जाऊंगा। ऐसा तुम नहीं करोगे। जब तक वो तुम्हें नहीं बुलाएंगी तुम नहीं आओगे। और वो कब बुलाएंगी? जब बुलाएंगी तो बता दूंगी तुम्हें। मुझसे वेट नहीं होगा। अगर उन्होंने जल्दी नहीं बुलाया तो मैं पापा और दादू को भेज दूंगा।